सेमेस्टर 5 यूनिट 4 का चैप्टर नंबर 7 बिगिन कर लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का मतलब क्या होता है? पहली बात तो मैन्युफैक्चरिंग जो शब्द है उसका लिटरल मीनिंग होता है हाथ से बनाना, यानी कि मेकिंग बाय हैंड। लेकिन अब इसके अंदर वो भी गुड्स, वो भी वस्तुएं शामिल हो गई हैं जिनको हम मशीनों से बनाते हैं। बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम रॉ मटेरियल को या किसी सेमी फिनिश्ड मटेरियल को किसी एक ऐसे गुड में चेंज कर देते हैं जो कि वो और भी ज़्यादा यूज़फुल बन जाता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ट्री में से वुड निकाली, ठीक है, वुड को आपने मैन्युफैक्चर करा और उसकी आपने चेयर बना ली और वो आपने मार्केट में बेच दी। तो इन कंपैरिजन टू वुड, चेयर की जो इम्पोर्टेंस है, राइट, चेयर का जो मूल्य है वो ज़्यादा है ना। तो ये जो प्रोसेस हुआ उसको हम क्या बोलेंगे? मैन्युफैक्चरिंग बोलेंगे। ये दो बॉक्स दे रखे हैं, पहले तो वो देख लेते हैं कि भाई जो प्राइस है एक आइटम का वो इंक्रीज़ होता है उसकी यूटिलिटी के साथ साथ। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एक सिंपल सा प्रिंसिपल है कि कैपेसिटी और यूटिलिटी की, एक प्रोडक्ट की जो कैपेसिटी है, जो यूटिलिटी है, वो इंक्रीज़ होती है जब वो अपनी फॉर्म को चेंज करता है। साथ साथ उसका जो प्राइस है, जो उसकी वैल्यू है, वो भी इंक्रीज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कपास की तुलना में सूत का मूल्य देखें तो वो ज़्यादा होता है, राइट। जो यार्न है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है कॉटन से। लेकिन जब कपड़ा बनाया जाता है यार्न का, उसका जो मूल्य है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, राइट। जब मान लो हैंकरचीफ बना रहे हैं यार्न के तो उसकी वैल्यू और भी बढ़ जाती है। फिर कपड़े की वैल्यू, कपड़ा मतलब सिंपल क्लोथ, कोई ऐसा क्लोथ का मतलब समझ में आया ना, जैसे हम सिल्क के धागों से सिल्क का कपड़ा बनाते हैं वो, ठीक है। तो उसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू सिल्क। सिमिलरली यार्न की वैल्यू ज़्यादा है यार्न की वैल्यू कम है इन कंपैरिजन टू यार्न के कपड़े से। जब उसका हमने क्या बना दिया, हैंकरचीफ, तो उसकी वैल्यू और बढ़ गई। सिमिलरली जो कॉस्ट है कार्डबोर्ड पैकिंग का जो मशीन में यूज़ करते हैं उसकी बहुत ज़्यादा है देन योर पल्प। जो हम वुड में से पल्प निकालते हैं उसकी जो वैल्यू, से हमें बताया, जो वुड में से हम चेयर बना रहे हैं तो वुड की वैल्यू क्या है? कम है इन कंपैरिजन टू चेयर। तो ये रीज़न है, इसी वजह से कि जो स्टील है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है आयरन ऑर से, और जो मशीन्स हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है स्टील से। तो जैसे जैसे एक प्रोडक्ट अपनी जो है फॉर्म को चेंज करता है, उसकी जो कैपेसिटी है, जो यूटिलिटी है, जो वैल्यू है, वो भी इंक्रीज़ होती रहती है, चेंज होती रहती है। ये है डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गिवन बाय यूनाइटेड नेशंस की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एक मैकेनिकल और एक केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। किसका ट्रांसफॉर्मेशन है? किसी ऑर्गेनिक या किसी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का न्यू प्रोडक्ट्स को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग क्या हो गया? एक मैकेनिकल या केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू न्यू प्रोडक्ट्स वेदर कैरिड आउट बाय पावर और बाय हैंड। यानी कि पावर यानी कि मशीन, ऑब्वियसली पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से क्या चलती है? मशीन तो चलती है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है या तो हम मशीन से कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं? हाथों के द्वारा। चाहे फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन आपका कारखानों में करा गया हो, फैक्ट्री में करा गया हो, या जो वर्कर्स हैं उनके घरों में करा गया हो, चाहे वो प्रोडक्ट आपके होलसेल में बिके हो या रिटेल में बिके हो। तो मैन्युफैक्चरिंग एक मैकेनिकल या केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन है एक ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की इनटू न्यू प्रोडक्ट, whether it is carried out by power or by hand, whether the work is carried out in factory or in the homes of workers, and whether the products are sold in wholesale or at retail. अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं। अब कौन कौन से काम हो गए मैन्युफैक्चरिंग में? सारी प्रोडक्शन जो आप कर रहे हो, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट वर्क जो होता है, मोल्डिंग ऑफ आयरन का जो वर्क होता है, ठीक है, और स्टील मोल्डिंग का वर्क होता है, और प्लास्टिक के टॉयज़ बनाने का जो वर्क होता है, या कंप्यूटर्स के जो कंपोनेंट्स है उसको असेंबल करने का जो काम होता है, और जो स्पेस क्राफ्ट है उनको बनाने का जो काम होता है, वो सारे कहाँ पर होते हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो आपको रॉ मटेरियल्स लैंड से मिल रहे हैं, वाटर या एयर को आप क्या कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इट ऑल्सो यूज मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल्स फ्रॉम द अर्थ, जैसे कि स्टील, लेदर, वुड लॉग्स एक्सेट्रा। यानी कि
बताया है स्टार्टिंग में कि सिर्फ रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस नहीं कर रहे आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में, आप सेमी फिनिश्ड गुड्स को भी और अच्छी फिनिश्ड गुड्स में प्रोसेस कर रहे हो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में। अब एक इंडस्ट्री के लिए जो मैन्युफैक्चर्ड गुड है वही गुड दूसरी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल हो सकता है, जैसे कि टिम्बर जो है इट इज़ यूज्ड टू मेक पल्प। ठीक है, तो देखो जैसे कि जो आपका पल्प है इट इज़ यूज्ड टू मेक टिम्बर, सॉरी जो टिम्बर है इट इज़ यूज्ड टू मेक पल्प। तो जिस इंडस्ट्री में टिम्बर से पल्प बना रहे हो तो पल्प तो उसका फिनिश गुड हो गया, लेकिन फिर इस पल्प को आप कागज़ में बनाते हो। ठीक है, तो पेपर इंडस्ट्री का जो पल्प है वो क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। और जो एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पब्लिशिंग के काम होते हैं उसके लिए कागज़ जो है, जो पेपर है वो क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। तो एक प्रोडक्ट जो एक इंडस्ट्री के लिए फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो दूसरी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल हो सकता है। अब जितने भी आपके मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो हम यहाँ देखते हैं। ठीक है, तो एक कॉम्प्लेक्स लेकिन एक स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, मतलब जो इंडस्ट्री है वो आपका एक जटिल किंतु स्मार्ट संगठन होता है। ठीक है, स्पेशलाइज्ड लेबर वहाँ पे होता है, मशीनों का प्रयोग वहाँ पे होता है, एनर्जी रिसोर्सेज का हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खोलने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा पैसे लगाने होते हैं, राइट। द ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इंक्लूड हो गया, मास प्रोडक्शन करी जाती है, बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट्स बनते हैं यहाँ से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस यहाँ पे होते हैं, और आइडेंटिकल गुड्स जो हैं वो यहाँ पे बनते हैं। पेपर इंडस्ट्री में पेपर ही तो बनेंगे, सारे सेम है ना, आइडेंटिकल गुड्स। अब जो मैन्युफैक्चरिंग है वो या तो आपका यूज़ हो सकता है कि आप जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न मशीन्स है, मॉडर्न मीन्स ऑफ एनर्जी है उनको यूज़ करके, या जो एनर्जी है ट्रेडिशनल सोर्स है, मतलब आप जो कर रहे हो मैन्युफैक्चरिंग वो मॉडर्न तरीके से भी हो सकता है और ट्रेडिशनल मेथड से भी हो सकता है। लेकिन जो आपके थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग जो वर्ड है वो आज भी वहाँ पे आपका लिटरल सेंस में ही देखा जा सकता है। बेसिकली इन देशों में किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग होती है उसको हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते, उसका हम कंप्लीट पिक्चर उसकी नहीं दिखा सकते। इन देशों में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा आपकी कॉम्प्लेक्स नहीं होती, बहुत सिंपल सा प्रोडक्शन सिस्टम बना होता है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में कौन सी होती है जरा मेरे को कमेंट में बता दो, सिंपल नाम से पता लग रहा है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कौन सी होती है। एक ये बॉक्स से रखा है, ये बॉक्स देख लेते हैं, इसी के ऊपर है। तो बॉक्स क्या है, ये इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो देखो कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो इंडस्ट्री बेसिकली एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है एक स्पेसिफिकल जोग्राफिकल लोकेशन में। ठीक है, और मैनेजर्स के सुपरविजन में एक्सपेंडिचर और इनकम ये सब रिकॉर्ड करते हैं हम लेजर अकाउंट्स में। ठीक है, अगर हम कॉन्सेप्चुअली देखें तो अगर हम वैचारिक दृष्टिकोण से देखें तो एक इंडस्ट्री जो है वो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग की एक यूनिट है जिसकी एक विशिष्ट जोग्राफिकल लोकेशन होती है। इसमें मैनेजर्स की देखरेख में खर्च कितनी एक्सपेंडिचर है, कितना इनकम है, उसको हम लिखते हैं, खातों में दर्ज कराते हैं, इसको हम लेजर कहते हैं, राइट। दुकानों में भी तो होता है ना लेजर, कॉमर्स स्टूडेंट्स को पता होता है वैसे। चलो ठीक है, सिंपल सी बात है भाई, ये रिकॉर्ड रख रहे हो आप एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, कहाँ पे, इंडस्ट्रीज़ में। तो इंडस्ट्री जो है वो एक ब्रॉडर टर्म है जिसको हम देखते हैं कि इट इज़ सेम विद मैन्युफैक्चरिंग, मतलब हम इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग को सेम समझ लेते हैं। जब हम बात करते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की या स्टील इंडस्ट्री की या केमिकल इंडस्ट्री की, तो हम फैक्ट्रीज़ के बारे में सोचते हैं। हमारे दिमाग में फैक्ट्रीज़, मशीन, वेयर हाउसेज जो कि गोदाम है, वहाँ होने वाली विभिन्न जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं, प्रोसेसेस हैं, वो हमारे दिमाग में आती है जब हम वर्ड सुनते हैं, किसका, इंडस्ट्री वर्ड सुनते हैं। लेकिन आजकल जब हम अखबारों में पढ़ते हैं इनके बारे में फिल्म इंडस्ट्रीज़ के बारे में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ के बारे में, टूरिज़्म इंडस्ट्री के बारे में, ब्यूटी इंडस्ट्री के बारे में, तो हमारा जो दिमाग है वो और ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है। मतलब इंडस्ट्री, अभी भी आपने जब मैंने इंडस्ट्री शब्द लिया होगा तो आपके दिमाग में यही सब आया होगा, लेकिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी तो होती है, ब्यूटी इंडस्ट्री भी तो होती है, तो ये सारी भी तो इंडस्ट्रीज़ हैं, ये सारी भी तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। लेकिन फ़र्क क्या है, सिर्फ कि ये किसी फैक्ट्री में नहीं होती, ये फैक्ट्रीज़ में होती है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। तो इसमें क्या है, मॉडर्न एरा में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है उसके कुछ मेन फीचर्स हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं। आधुनिक युग की बात है, मॉडर्न एरा की बात चल रही है, यानी कि अभी की जो मॉडर्न अभी का जो टाइम पीरियड है। ठीक है,
सबसे पहले स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स या मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। तो अंडर योर क्राफ्ट सिस्टम जो फैक्ट्रीज हैं, दे ओनली मेक अ फ्यू आइटम्स फॉर विच ऑर्डर्स हैव बीन रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स की बात करी हुई है। ठीक है, तो मतलब कुछ फैक्ट्रीज ऐसी है जो सिर्फ कुछ ही आइटम्स बनाती है जब उनको ऑर्डर मिलते हैं। तो कुछ आइटम बना रहे हैं तो ऑब्वियसली वो महंगे आइटम ही बनेंगे, उनकी जो कॉस्ट है वो हाई होगी। लार्ज स्केल प्रोडक्शन में, ठीक है, तो हम छोटी फैक्ट्री में देखें तो सिर्फ वही चीज़ें बनती है जो थोड़ी मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसकी जो आपकी डिमांड है ना वो कम होती है, तो वो उन फैक्ट्रीज़ में बनती है जहाँ पर जब ऑर्डर आते तभी बनती है, तो वो उनकी कॉस्ट हाई होती है। ठीक है, लेकिन आप अगर देखो लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे, तो अगर लार्ज स्केल पे बड़े लेवल पे प्रोडक्शन होता है तो जो हर एक कर्मचारी है उसका, हर एक जो वर्कर है वो एक जैसे चीज़ों को, एक जैसे प्रोडक्ट को बार बार बनाता है। ठीक है, तो इससे जो वस्तु की लागत है, जो कॉस्ट आइटम की, वो कम हो जाती है। ठीक है, और जो वस्तु है उनका जो स्टैंडर्ड है वो भी सेम रहता है। मतलब अगर कोई चीज़ें ऐसी बनती हैं आपकी, मान लो कोई अगर मतलब कोई डिमांड किसी चीज़ की कम है और वो फैक्ट्रीज में बन रही है छोटे लेवल पे, यानी कम ही चीज़ बन रही है, तो उसकी जो प्राइस है वो ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस रहता है जब आप एक लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग जब होती है तब। ठीक है, नेक्स्ट है मैकेनाइजेशन। तो मैकेनाइजेशन से मतलब क्या होता है कि आप जो है बहुत सारे डिवाइसेस जो हैं उनका आप प्रयोग करते हो, गैजेट्स का आप प्रयोग करते हो। ठीक है, जिनसे फिर आप क्या करते हो, अपना जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो पूरा करते हो। ऑटोमेटिक मशीन्स जो हैं उनको आप यूज़ करते हो मैन्युफैक्चरिंग में, इन विच मैन डज नॉट हैव टू यूज ब्रेन, राइट। तो ये शो करता है कि मैकेनाइजेशन के कितने एडवांस स्टेज पे जो है देश पहुंच चुके हैं। और आजकल अगर आप देखोगे तो आजकल तो पूरी वर्ल्ड में ही ऑटोमेटिक चीज़ें आने लगी हैं, राइट। हर जगह कंप्यूटर्स और मशीन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो गई हैं। ओके, अब नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। तो जो आपके लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है, बेसिकली मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये भी है कि वहाँ पे हम कॉन्टीन्यूस, निरंतर बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को इफेक्टिवली यूज़ करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, ये नए नए तरीके निकालते हैं कि इस टेक्नोलॉजी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसकी हम क्वालिटी एक प्रोडक्ट की बढ़ा सकें, वेस्ट को कैसे एलिमिनेट करें, इनएफिशिएंसी जो है इंडस्ट्री में उसको कैसे समाप्त करें। ठीक है, पोल्यूशन को कैसे कम करें। तो ये सब चीज़ें हम कैसे ढूंढते हैं, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से, जो हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट खोजते रहते हैं चीज़ों को। फिर नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटिफिकेशन। तो जो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग वर्क्स जो है, मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है, बेसिकली मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है, राइट, जिसके अंदर मैनेजर्स, सेल डिपार्टमेंट है, आपका प्रमोशन डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एक्सपोर्ट सेक्रेटरीज, पर्सनल डिपार्टमेंट, ये सब आपको, पर्सनल डिपार्टमेंट, ये सब आपको मिल जाएगा एक आपका एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, और ये अपनी रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है उनको निभाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा सिस्टम है जिसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हम देखते हैं। तो इन फैक्ट्रीज़ में जो आपकी टेक्नोलॉजी है मशीन्स की बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, हाई स्पेशलाइजेशन मिलेगा आपको हर स्फीयर ऑफ प्रोडक्शन में, लेस एफर्ट्स, लो डिवीजन ऑफ लेबर से आप ज़्यादा रिसोर्स निकाल पा रहे हो, ज़्यादा प्रोडक्ट बना पा रहे हो। ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल तो ऑब्वियसली होगी जब इतनी हाई लेवल की टेक्नोलॉजी आप रख रहे हो। लार्ज नंबर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स आपको दिखेंगे, हाई सैलरीज पे इनको पॉइंट कर रखा हुआ इंडस्ट्री ने, बेटर फैसिलिटीज़ मिलेगी इन लोगों को जो ये ब्यूरोक्रेट्स हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं बेसिकली। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन विच इज़ अनइवन। तो मेजर कंसंट्रेशंस जो है मेजर मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग की वो बेसिकली बहुत फ्यू प्लेसेस हैं वर्ल्ड में, इनकी एक्सपेंशन लिमिटेड है। वर्ल्ड के टोटल एरिया के लेस देन 10% में आपको ये मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ मिलेंगी। अब जो देश आपके ऐसे हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो अब डेवलप्ड नेशंस बनते जा रहे हैं, धीरे धीरे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर्स बनते जा रहे हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग साइट्स की वजह से। ठीक है, और अगर उन कंट्रीज़ का हम पूरा एरिया देखें, जोग्राफिकल एरिया, उसके बहुत ही छोटे से रीजन में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हैं इनकी। ठीक है, अगर हम एग्रीकल्चरल कंपैरिजन में देखें तो एग्रीकल्चरल कंपैरिजन में जो ये कंट्रीज़ हैं उनका बहुत कम लैंड एरिया यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को सेटअप करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम कॉर्न बेल्ट देखें, बेसिकली अमेरिका की जो मक्का की पेटी है, अगर हम उसको देखें, कॉर्न बेल्ट जो अमेरिका की है, इट इज़ इन द एन एरिया ऑफ 2.5 स्क्वायर किलोमीटर, देयर आर अबाउट
4 लार्ज बिग फार्म जिसके अंदर 10-20 वर्कर काम करते हैं, जो कि 50 से लेकर 100 लोगों के लिवलीहुड में हेल्प करती है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इन द सेम एरिया, इतने से में एरिया में बहुत सारी इंटीग्रेटेड लार्ज फैक्ट्रीज हम सेटअप कर सकते हैं जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ वर्कर काम कर सकते हैं। यानी कि इतने एरिया में, जो कि अमेरिका की कॉर्न बेल्ट है, उसके अंदर सिर्फ इतने लोगों को हेल्प मिल रही है, इतने लोग एम्प्लॉयड हैं, लेकिन 2.5 के अंदर उतने ही एरिया में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर हम खोल लें तो उसमें हज़ारों वर्कर्स को हम रोज़गार दे सकते हैं। अब ये कॉर्न बेल्ट क्या है? बेसिकली एक रीजन है मिड वेस्टर्न यूएसए का, और सदर्न यूनाइटेड स्टेट्स भी उसमें पार्ट है, जो कि डोमिनेटेड कॉर्न प्रोडक्शन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। नॉर्थ अमेरिका में कॉर्न जो है इट इज़ अ कॉमन वर्ड फॉर मेज, एंड मोर जनरली जो कंसेप्ट है कॉर्न बेल्ट का, इट कॉनेट्स द एरिया ऑफ मिड वेस्ट का जो एरिया है, इट इज़ डोमिनेटेड बाय फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर एंड इट स्ट्रेचेज डाउन। देखो ये जो बेसिकली रीजन आपको दिख रहा होगा कॉर्न बेल्ट का यूएसए में, तो जो ये रीजन है, इस रीजन में जो सॉइल्स हैं वो डीप, फर्टाइल, रिच इन ऑर्गेनिक मटेरियल एंड नाइट्रोजन, तो लैंड इज़ एट रिलेटिवली लेवल, और सोयाबीन्स एंड कॉर्न यहाँ पे बेसिकली आपको दिखते हैं उगे हुए, मैप पे देख सकते हो। तो यूएसए का मैप ओपन करोगे तो ये यूएसए है, ऊपर कनाडा है, तो ये वाला जो है आपका नॉर्थ ईस्टर्न साइड में आपको कॉर्न बेल्ट दिखेगी, ये शेडेड रीजन दिख रहा है, ठीक है। आई होप इट इज़ विजिबल नाउ। ये भी देख लो, दिस इज़ द कॉर्न बेल्ट ऑफ यूएसए, दिस इज़ द व्हीट बेल्ट ऑफ यूएसए एंड दिस इज़ द राइस बेल्ट ऑफ यूएसए। आगे है लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।